हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी टॉपिक है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की स्थापना। आज की टॉपिक है गॉस के स्टार्ट नाउ। समझे यह जैसे गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की स्थापना करना। तो गॉस का मतलब यह होता है कि किसी बंद पृष्ठ पे कल्पना करना है। तो कोई बंद पृष्ठ क्या है, यह देखिएगा। बंद पृष्ठ है, एक गोला खींचा गया, इस गोले की केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। और मान लेंगे कि माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q O बिंदु पर क्या है, स्थित है। माना प्लस Q आवेश, माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q O बिंदु पर स्थित है। केंद्र O और त्रिज्या R का एक गोला खींचते हैं। इस गोले का पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ होगा। सममित से इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वायु क्षेत्र का परिमाण समान और दिशा त्रिज्यीय दिशा के बाहर होगी। मतलब कहने का मतलब है कि वायु क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश dA दोनों एक ही दिशा में हैं, और जब दोनों एक ही दिशा में होंगे इन दोनों के बीच कोई कोण नहीं बनेगा, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो फिर कह सकते हैं कि माना निर्वात में प्लस Q आवेश, वो बिंदु पर कोई प्लस Q आवेश रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है। इस गोले की पृष्ठीय यह गोला का पृष्ठीय गॉसियन पृष्ठ है। गोली गॉसियन पृष्ठ होगा तो सममित से इस गोले की पृष्ठ के पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा त्रिज्यता समान बाहर की ओर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश ds के बीच कोई कोण नहीं बनेगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे क्या, इस तरह से हमारा जो होगा इसके अनुसार हमारा मिलेगा। लिखेंगे क्या, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई सफिक्स E इज इक्वल होल इंटीग्रेशन S वेक्टर E डॉट ds होगा। अर्थात यह क्या करेंगे, इसको डॉट को खत्म करेंगे तो यह हो जाएगा E ds cos थीटा। अब क्या करेंगे कि क्षेत्रफल सदिश देखिएगा, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण कितना था, 0 अंश। तो 0 अंश रखेंगे, क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ds E ds cos 0 अंश, यह होगा होल इंटीग्रेशन S E ds cos 0 अंश का मान 1 होगा। यहाँ से हम E को बाहर निकाल देंगे तो होल इंटीग्रेशन ds, लेकिन जो यह ds होगा, लेकिन जो ds होल इंटीग्रेशन ds डेल्टा S जो होगा ये कितने के बराबर होगा, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि यह एक गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे क्या, बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा, इसमें लिखेंगे फाई सफिक्स E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर लें, जो यह हमारा हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1। दूसरा क्या लिखेंगे, लेकिन क्या, किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। लेकिन गॉस के नियम से, लेकिन गॉस के नियम से मिलेगा क्या हमारा, फाई सफिक्स E इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और
समीकरण 2 से जैसे, तो यहाँ हमारा मान हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। यदि क्या कर लिया जाए कि यदि क्या कि जो यह बिंदु P है, इस बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q नॉट रख दें। यदि इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश Q नॉट रख दे तो इस पर लगने वाला बल निकलेगा E बराबर F/dt। तो आनी क्या लिखेंगे क्या, यदि बिंदु P पर एक बिंदु आवेश Q नॉट रखें तो इस आवेश पर लगने वाले क्या Q नॉट हो तो इस आवेश पर लगने वाले या वो लगने वाला बल क्या होगा, E बराबर F/Q नॉट, अर्थात बल बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख लेते हैं यहाँ से। तो यह हो जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन। यही आपका वैद्युत बल का है। अब इसको देखिएगा जरा, समझिएगा थियरी। इसको यहाँ हो जाएगा हमारा गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करना है। तो हमें इस तरह से गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना पूर्व विधि लिखना पड़ेगा आपको। माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q ओ बिंदु पर स्थित, किस बिंदु पर देखिएगा यह कि यह माना निर्वात में एक प्लस Q आवेश ओ बिंदु पर स्थित है। तो ओ केंद्र से इस मालयार त्रिज्या पे एक गोला खींचते हैं। इस ओ केंद्र लेकर के इस मालयार त्रिज्या का एक गोला खींचा जाता है। तो वही चीज लिखा गया कि माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। ओ केंद्र और इस मालयार त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। इस गोली का पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ होगा। सममित से इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान तथा इसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। तो यही लिखा गया क्या, बाहर होगी। माना गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल या ds या डेल्टा S लेते हैं। इसकी दिशा भी त्रिज्यीय दिशा में बराबर की ओर होगी। इस प्रकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और डेल्टा वेक्टर S के बीच के कोण का कोण कितना होगा, 0, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश होगा। इतना आपको लिखने के बाद आपका डेरिवेशन जिस तरह बताया गया, तो इस गॉसियन जो यह गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई सफिक्स E इज इक्वल होल इंटीग्रेशन S वेक्टर E डॉट डेल्टा S, अर्थात इसका डॉट खत्म करेंगे तो यह वेक्टर खत्म हो जाएगा। तो EDS cos थीटा होगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण कितना है, 0 अंश, अर्थात क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे हम लोग 0 अंश रखें तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। अर्थात यहाँ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकल जाएगी। तो होल इंटीग्रेशन डेल्टा S इंटू 1, अर्थात होल इंटीग्रेशन डेल्टा x, इसको रोक देंगे। लेकिन क्या होगा, होल इंटीग्रेशन डेल्टा S 4 यह जो होगा ये किसके बराबर होता है, 4 पाई R स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि यह जो आपका गोली गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है यह छोटे छोटे डेल्टा S से मिलकर बना हुआ है और यह एक गोला है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो इसको 4 पाई R स्क्वायर या गोली गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। अतः आपका हो जाएगा, देखिएगा, फाई सफिक्स E इज इक्वल E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। लेकिन गॉस के नियम से यह क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स E इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा आपका
यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ 1 हुआ था, इसको हमने समीकरण 2 और यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यह आपका समीकरण 1 होगा, यह समीकरण आपका 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जैसे तुलना करोगे तो कॉस का नियम क्या होता है, फाई सफिक्स इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना किया गया तो इससे आपका यह कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4πr² क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो यह हो जाएगा 4πr² चला जाएगा नीचे, इतना हो गया। तो यही क्या होगा, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, यही आप। इसलिए यदि बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश Q0 रखे हैं, जो बिंदु P था उस पर कोई दूसरा बिंदु आवेश Q0 रखते हैं, तो इस आवेश पर लगने वाले बल क्या हो जाएगा, लेकिन E बराबर F/Q0 होता है, तो बल बराबर F बराबर निकालेंगे तो F बराबर Q0 E हो जाएगा। और जबकि E का मान कितना यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए E का मान आपका है 1/4πε0 Q/r², तो उसी चीज़ को यहाँ रखा गया, तो 1/4πε0 Q/r² न्यूटन। तो यह अतः लिख लेंगे F बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फिर क्या, इस तरह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिख करके तब आप तो करेंगे। विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।